गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजीव यूनिवर्सिटी स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज्योमेट्री से संबंधित है। और आप जानते हैं वो द फादर ऑफ ज्योमेट्री नाम है आपका यूक्लिड, EUCLID। यूक्लिड जो साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे, इन्होंने आपकी, ये थोड़ा डी लग रहा होगा आपको, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, यूक्लिड, EUCLID, फादर ऑफ ज्योमेट्री। दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ ए मैथमेटिक्स। और इसमें हम आज आपको एंगल्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल, कोण और उनके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम कोण को पढ़ने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए लाइन एंड लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन? दोस्तों, एक लाइन है आपकी यहाँ पर, ये जो ने आकृति खींची इसको आप लाइन बोल सकते हैं। नहीं, अभी उसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे। अगर हम यहाँ पर इसको एरो बना देंगे तो ये आपका किसी भी तल में स्थित अनंत लंबाई की दिशा सूचक, इसको आप क्या बोलेंगे? लाइन। व्हाट इज दिस? लाइन। अब इसका आप नॉमिनेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले लाइन की विशेषता क्या होती है? इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। और इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बी करके, और इसके ऊपर एक लाइन जैसा एरो, दोनों साइड एरो बनाने वाली लाइन बना देंगे। तो इसका नॉमिनेशन हो गया, ये आपकी क्या हो गई? लाइन ए बी। अब बात आती है लाइन के बाद आप सेकंड पॉइंट आपका आता है, वो होता है रे। इसको आप बोलेंगे RAY, रे। रे में क्या होता है? रे में भी आपके दो पॉइंट होते हैं। कौन कौन से? रे में आपके दो पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट ये आपका ए मान लीजिए, इस पॉइंट को आप बी मान लीजिए। इसमें बस डिफरेंस क्या होता है? लाइन में आपके दो एरो होते हैं दोनों साइड में। इससे ये निश्चित होता है कि दोनों बिंदु गतिमान हैं, और तल पर डिपेंड करता है कि इसकी कितनी लंबाई आप खींच सकते हैं। लेकिन रेखा पर क्या होता है? रेखा पर एक स्थिर बिंदु, स्टेबल पॉइंट, एक मूविंग पॉइंट होता है। मूविंग पॉइंट दिशा बताता है, इसको आप डायरेक्शन भी बता सकते हैं, इसको एरो भी बोल सकते हैं, और ये आपका रे भी कहा जा सकता है। और इसको डिनोट करने का, इसका नॉमिनेट करने का तरीका ये होता है ए बी, और एरो बना दिया जाता है ऊपर इस तरह से। ये आपकी होगी रे। अब आपका रहा लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? रेखा खंड, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं, ये आपका कहलाता है लाइन सेगमेंट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे आप? रेखा खंड। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ये आपका हो गया रेखा खंड। और ये रेखा का ही एक भाग, एक पार्शियल पार्ट है, ये पार्ट ऑफ ए लाइन। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं आसानी से, पार्ट ऑफ लाइन। और इसमें कोई भी मूविंग पॉइंट नहीं होता है। जो दो पॉइंट होते हैं वो दोनों ही स्टेबल पॉइंट होते हैं, और इसकी एक मेज़रमेंट होती है, इसकी एक लंबाई होती है। इसको आप स्केल की सहायता से नाप सकते हैं। जब सपोज दैट ये आपका 3 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर में दिया गया, स्केल से आप इसको नाप सकते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या चीज़ समझ में आई है? तीन चीज़ें आपको समझ में आ गई। कौन कौन सी? दो लिखी थी यहाँ पे, मैंने तीन बता दी आपको। फर्स्ट है आपकी लाइन, दूसरी है आपकी रे, और तीसरी है आपकी लाइन सेगमेंट। इसकी एक अन्य भी डेफिनेशन हो सकती है, वो भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। इसमें बहुत सारे बिंदुओं को मिला करके, बहुत सारे बिंदुओं को मिला करके, जैसे ये आपके 1 2 3, सॉरी, इस तरह की पॉइंट आप लीजिए। इस तरह भी गणितीय परिभाषा में इसको बता सकते हैं कि इन बहुत सारे बिंदुओं को मिला करके एक आकृति बनती है। वो आकृति आपकी रेखा, रेखाखंड, या फिर एरो, किरण, इसको हिंदी में रे को हम किरण भी बोलते हैं, ये प्रदर्शित करती है। अब हम दोस्तों क्या करते हैं? अब हम एंगल पर आते हैं। हमारा जो अगला डिस्कशन था वो था एंगल के बारे में। तो जब दो किरणें
ये रहा आपका, जब दो किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उनके बीच का जो झुकाव होता है, इसी आपका एंगल है, इसको आप एंगल बोलते हैं। ये आपकी किरणें हो गई दो। अब इसका नाम आप दे दीजिए ए बी सी। इस झुकाव को यू विल एक्सप्लेन एंगल। व्हाट इज एंगल? द इंक्लाइनेशन बिटवीन टू रेज नॉन एज एंगल। ये झुकाव बोला जाता है। समझ में आ गया? रेखाखंड भी हो सकती हैं। वैसे यहाँ पर डेफिनेशन में क्लियरली आप यही बताएंगे, द इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइन, दो टू रेज, इंक्लाइनेशन बिटवीन टू रेज इज नॉन एज एंगल। और इन दोनों किरणों में एक कॉमन पॉइंट होता है, यही इनकी विशेषता होती है। और देखिए आप इस तरह से कोण का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ये रहा कोण, इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। ये इसकी आपने कोण को अधिक, ये कम कोण है, ये इससे बड़ा कोण है। और भी आप बना सकते हैं इस तरह से, ये भी और बड़ा है, इसको आप और बढ़ा सकते हैं। यानी कि जो किरणों के बीच में जो फैलाव बनता है, एरिया इनसाइडेड बिटवीन टू रेज, ये जो एरिया है इनसाइड बिटवीन टू रेज which are joint on a common point is called angle ABC and denoted as angle BAC। यानी कि ये जो कॉमन पॉइंट होता है उस पर आप इसको, जो यहाँ पर कॉमन पॉइंट होता है, ये रहा आपका, इस कॉमन पॉइंट, सॉरी हाँ, इस कॉमन पॉइंट का जब भी आप नाम लिखते हैं, वो जो नाम आपका लिखने में आएगा, ये जो कॉमन पॉइंट है ए बी और सी, ये कॉमन पॉइंट हमेशा मध्य में लिखा जाएगा। इस तरह से बी ए सी, ये आपका कोण का नाम हो गया। अगर आप कोई अन्य कोण दिया गया है इस तरह से, इसका आपने नाम लिख दिया पी क्यू और आर, तो इसका नाम आप इस तरह लिखेंगे कोण पी क्यू आर। जो आपका कॉमन पॉइंट है वो मध्य में लिखा जाएगा, जो क्यू पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट है, तो ये आपका कहाँ लिखा जाएगा? बीचा बीच में। चलिए अब हम आपके कोणों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। टाइप ऑफ एंगल। एंगल कुल 6 प्रकार के होते हैं, 6 टाइप्स। कितने प्रकार के? 6 टाइप। पहला एंगल चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एंगल बना हुआ है, ये एंगल कितने का है? 46 डिग्री का। इसको आप न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलेंगे आप? एंगल आर ऑफ 6 टाइप्स। कोण आपके 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका एक्यूट एंगल, ACUTE। एक्यूट की वैल्यू होती है 0 से 89 डिग्री। कोण को किस में नापते हैं? डिग्री में। और दूसरा जो आता है आपका राइट एंगल, ये रहा आपका राइट एंगल, जस्ट ऑफ 90 डिग्री, ना से कम और ना ही उससे ज़्यादा। तीसरा जो आपका है वो है एब्टूस सेकंड हो गया। ये आपका थर्ड है ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल किस तरह का शेप होता है, एक बार से फिर मैं आपको बता दूं।
ये रहा आपका ऑब्टूस एंगल। इसकी वैल्यू क्या होती है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, यानी कि 91 और 179, इतने तक के जितने भी कोण होते हैं वो आपके ऑब्टूस एंगल में आते हैं। ऑब्टूस एंगल समझ में आ गया होगा आपको। तीसरे प्रकार का जो आपका कोण था वो आपका ऑब्टूस एंगल में आ गया। अब आप चौथे प्रकार का कोण, 6 प्रकार के बताए थे हमने, तो आपका जो चौथे प्रकार का कोण है वो है आपका स्ट्रेट एंगल। ये रहा आपका 4 टाइप स्ट्रेट एंगल। एक सीधी, इसमें एक सीधी रेखा होती है, तो उस सीधी रेखा पर जो कोण बना होता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 180 डिग्री होती है, और इसलिए इसको आप स्ट्रेट, स्ट्रेट माने सीधा कोण होता है ये आपका। अगर आपने एक रेखा खींच दी तो ये आपका कोण नहीं होगा। आपने इस तरह से रेखा खींच दी तो ये आपका कोण नहीं होगा। लेकिन क्या है कि अगर आप इसी रेखा पर ये मध्य बिंदु लेकर, क्योंकि इसमें एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, इसका नाम हो जाएगा ए, बी और सी, और ये वाला चिन्ह आपको बनाना है। यानी कि रेखाओं का जब झुकाव इतना फैल गया कि दोनों एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा की तरह दिखाई देने लगी, तो वो एंगल आपका स्ट्रेट एंगल कहलाता है। चलिए, ये भी आपका चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद आप देखते हैं आपका पांचवा पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट। ये रहा आपका रिफ्लेक्स एंगल, ये था आपका फोर्थ। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, वही इंक्लाइनेशन, उस झुकाव को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। अब आप इसमें अंतर क्या देख रहे हैं, आपका जो अंतर है ये आपकी कोण बना। अगर इसको अंदर की तरफ अगर हम इसको लाइनिंग कर देते हैं तो ये तो आपका एक्यूट एंगल हो जाता है और इसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो जाती है। बट आप ये सिंबल बाहर की तरफ अगर निकालते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना ज़्यादा इसको इंक्लाइन कर दिया गया है कि इसकी वैल्यू अनस्ट्रेट लाइन से भी ज़्यादा होल्ड हो चुकी है। तो इसको आप समझ सकते हैं ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। और इसी को और हम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दें, बिल्कुल इनका, इसको इधर बढ़ाएं, इस लाइन को आगे की ओर बढ़ाएं, तो टोटल जाके क्या होगा, एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और इसको यहाँ पे पूरा सर्किल दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पर अब आप कहेंगे यहाँ दो रेज हैं, दो रेज तो हैं यहाँ पर, ए, बी और सी। लेकिन क्या है कि ए बी और बी सी एक दूसरे पर ओवरलैपिंग कर जाती हैं, और ओवरलैपिंग की वजह से वो दो लाइनें हमें एक ही लाइन दिखाई पड़ती हैं। तो ये जो आपका हो गया, इसको आप नाम देते हैं फुल एंगल। यानी कि सबसे बड़ा एंगल जो होता है, यानी संपूर्ण कोण कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री। तो आपने टोटल मिला के कितने प्रकार के कोण पढ़े हैं, 6 प्रकार के। पहला एक्यूट एंगल, दूसरा राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, थर्ड आपका ऑब्टूस एंगल, यहाँ पे 130 दिखाया गया है, और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है आपको पता होगा। ऑब्टूस एंगल 91 से 179 तक, ये आपका स्ट्रेट एंगल टोटल 180 डिग्री का। रिफ्लेक्स एंगल 181 टू 359, और जो फुल एंगल बोलते हैं जिसको आप, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 360। और ये जो आपका राइट एंगल है इसकी वैल्यू 90 डिग्री, और ये जो आपका एक्यूट एंगल है इसकी वैल्यू आपकी होती है 1289 डिग्री। तो आपने 6 प्रकार के कोण थे, 6 प्रकार के कोण पढ़ लिए। इनमें आपके जो 3 कोण हैं इनकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती है। कौन कौन से की, राइट एंगल ट्रायंगल,
तीसरा आपका स्ट्रेट एंगल, दूसरा स्ट्रेट एंगल ट्रायंगल और तीसरा आपका फुल एंगल ट्रायंगल। तो दोस्तों इस चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हैं। मैंने काफ़ी अच्छी कोशिश की है। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट बताइएगा हमारे प्रयास कैसा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।